खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। पूरे भारतवर्ष में होली में होलिका दहन की परंपरा रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और इतिहास पूर्णिया के बनमनखी से जुड़ा हुआ है। बनमनखी के सिकलीगढ़ धरहरा में आज भी होलिका दहन से जुड़े अवशेष बचे हैं, जहां भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे से नरसिंह अवतार हुआ था और प्रहलाद को बचा लिया गया था। ऐतिहासिक कथाओं को समेटे हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारतवर्ष में होली के पूर्व संध्या पर जिस होलिका को जलाते हैं और असत्य पर सत्य की जीत की खुशी मनाते हैं, उसकी शुरुआत पूर्णिया के सिकलीगढ़ धरहरा में हुई थी। मान्यताओं के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तपस्या की थी और देवताओं को पराजित कर दिया था। लिहाजा तीनों लोकों पर हिरण्यकश्यप का अत्याचार शुरू हो गया था। तब भगवान विष्णु ने भक्तों के कल्याण के लिए अपने अंश प्रहलाद को असुर राज की पत्नी कयाधु के गर्भ में भेज दिया। जन्म से ही भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त था, जिसे हिरण्यकश्यप उसे अपना शत्रु समझने लगा था। अपने पुत्र को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ प्रहलाद को अग्नि में जलाने की योजना बनाई। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। योजना के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को वही चादर लपेटकर प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग जला दी। तभी इसी खंबे से नरसिंह अवतार हुआ। भक्त प्रहलाद बच गए और तेज हवा ने होलिका के चादर उड़ा दिए, जिससे वो अग्नि में जल गई। ये वही स्थल है जहां होलिका दहन हुआ था और भक्त प्रहलाद बाल बाल बच गए थे। तभी से इस तिथि पर होली मनाई जाती है। नरसिंह अवतार के इस मंदिर का दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। यहाँ हर वर्ष धूमधाम से होलिका दहन होता है और यहाँ होलिका जलने के बाद ही दूसरी जगह होलिका जलाई जाती है। इलाके के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने इस स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाया और होली के मौके पर राजकीय समारोह घोषित किया। लेकिन पिछले 2 दिन से कोरोना काल को लेकर राजकीय महोत्सव नहीं मनाया गया था। वहीं इस बात पर कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने कहा कि इस बार होलिका दहन राजकीय समारोह के साथ मनाया जाएगा। होलिका दहन की परंपरा से जुड़ी पूर्णिया के इस ऐतिहासिक स्थल पर हर वर्ष विदेशी सैलानी आते हैं और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। बावजूद इसके इस स्थल का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। प्रहलाद जी को बचाने के लिए इसी खम्भ से अवतार लिए थे, वही खम्भ है जो कौन निकले थे? नरसिंह भगवान विष्णु जी का अवतार लेकर के। फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप को वध किए, प्रहलाद जी को बचाए, वही खम्भा है। देव जी का वरदान मिला था कि तू नहीं अस्त्र से मरेगा, नहीं शस्त्र से मरेगा, ना शाम में मरेगा, ना रात में मरेगा, गौदेले बिला के टाइम में मरेगा। तो आधा छत के उल्टी मरा उसको जंघा पे लेकर के। होलिका दहन होता है, उसमें बहुत खर्च भी होता है। पुतला बनता है जी, पुतला बनता है 30 फीट का। उसमें आग लगाया जाता है 6:30 बजे शाम में। हिरण्यकश्यप के वध के लिए ऐसा हुआ था, लेकिन उनका होलिका दहन में वध नहीं हो सका, जिसके कारण दूसरा होलिका दहन हो गया और होलिका की वध हो गया, दहन हो गया, जो कि उनका काफ़ी अवशेष अभी भी इस स्थल पर पड़ा हुआ है खुट्टा के रूप में। अभी जो है वो भी खुट्टा जो है आपको ना तो पत्थर दिखाई दे रहा है वैसे और ना सीमेंट का। खुट्टा फाड़ करके, हाँ, खुट्टा खंभा को जो है फाड़ करके जो निकला है, उनका अभी दरार भी आपके सामने भी है, मौजूद भी है, और वहाँ उनका मूर्ति भी लगे हुए हैं और काफ़ी स्थलीय स्थल है और ये विश्व में विख्यात है। हर वर्ष यहाँ जो है होलिका दहन के अवसर पर लाखों करोड़ों के भीड़ में लोग यहाँ मंदिर का जो है दर्शन करने के लिए, नरसिंह अवतार का दर्शन करने के लिए और देखने के लिए, और यहाँ तक कि यहाँ से कई बार हम देखते हैं कि फिल्म में भी कुछ भोजपुरी फिल्म के भी हीरो हीरोइन आते हैं और यहाँ से सीन ले जाते हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।